हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटे गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर फर्स्ट का, चैप्टर 1 का लास्ट टाइप क्वेश्चन है ये। इसके बाद चैप्टर 1 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम का जो चैप्टर है क्लास 10th में, वो सारा का सारा टाइप का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम ख़त्म कर चुके होंगे। ये 9 लेक्चर होगा तुम्हारा। इसमें हर एक लेक्चर वही 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा के आसपास का, आधा घंटा के आसपास का एवरेज, ऑन एन एवरेज जो है 30 मिनट का लेक्चर है। अगर इतना आप लोग कर जाते हो तो किसी भी बुक से आराम से कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगा। इतने दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। बस करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को जो है ईमानदारी से कॉपी में लिखना है, जैसे हम बताते जाएंगे वो करना है ना। ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ ना अपना लेक्चर। टाइप का नाम मैंने लिखा है बाबू, सवाल ऑन 1 टी रेशियो इन टर्म्स ऑफ, ITO का मतलब इन टर्म्स ऑफ, ध्यान रखना ना, इन टर्म्स ऑफ अदर टी रेशियोज। यानी इसमें क्वेश्चन क्या आएगा पहले समझ लो, पैटर्न क्या हम देने वाले हैं इसमें। इसमें आएगा कि मान लो कि एक टी रेशियो दे दिया है ना, मान लो कि साइन दे दिया, और साइन को बोल रहा है कि राइट द साइन थीटा। मतलब एक क्वेश्चन नॉर्मली पहले बताते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ जाओ। क्वेश्चन हमसे पूछा है तब आगे बताएंगे ना। राइट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना। उसी को ITO को मैंने आई है ना, आई इन टर्म्स ऑफ लिखा है। क्या बोल रहा है आपसे कि साइन थीटा को बेटा आप किस के टर्म्स में लिखो, कॉस थीटा के टर्म्स में। यानी कि साइन थीटा को लिखना है किसके टर्म्स में, हमको कॉस थीटा के टर्म्स में। ये करना है। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला था, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यही हो गया आपका साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। या तो हम साइन थीटा बोले, या साइन थीटा को ढक दो, इसको हटा दो, है ना, या 1 माइनस कॉस का थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो साइन थीटा ही होता है। तो ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, पहले से पता है। अच्छा, इसका हम दूसरा मेथड आपको बताते हैं ना कि दूसरा मेथड कैसे अप्रोच लगा सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो गया। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे, राइट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। मतलब क्या है कि निकालना है साइन थीटा का वैल्यू किसके टर्म्स में, कॉस थीटा के टर्म्स में। तो एक काम करो यहाँ पे बेटा, कॉस थीटा का जो मान है उसको आप एक्स अज्यूम करो ना, कॉस थीटा को एक्स, यानी जिसके टर्म्स में लिखना होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिसके टर्म्स में लिखना होगा उसको माना, ध्यान से नोट कर लो, जिसके टर्म्स में लिखना होगा उसको मान लेना x। अगर यहाँ tan थीटा बोलता है यहाँ पे, राइट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो हम tan थीटा को x मानते हैं। यही नोट इंपॉर्टेंट है एकदम। ये आपका हैशटैग PKT है, ठीक है, पीके किट है ना जिसको बोलते हैं, पीके टेक्निक जिसको बोलते हैं। तो ये आपका टेक्निक क्या आपके पास, कि जिसके टर्म्स में लिखना होगा उसको मान लेना x, जिसके टर्म्स में लिखना होगा उसको मान लेना x। चलिए, तो cos थीटा को x माने, आई इसको थीटा अज्यूम कर लो। तो ये हो गया कितना, x b/h होता है ना, तो ये 1 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा आपका p 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। अब इसमें से किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा ना। तो लिखो जरा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/h। अब p कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना निकालना है, हो गया। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x किसको माने, कॉस को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, राइट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। हो गया आंसर आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस का थीटा। ऐसे ही फॉर्मूला जानते हैं अंडर रूट में, लेकिन ये है ना थोड़ा सा PKT लगाओगे, यानी पीके किट लगाओगे, अब है ना पीके टेक्निक लगाओगे तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा इससे, है ना, हेल्प करेगा। बस ध्यान रखना कि जिसके टर्म्स में लिखना हो उसको मान लेना x। यही बात लिख लो ना। ये आपका हैशटैग जो PKT है वो है आपका बेटा, कि जिसके टर्म्स में, आप लोग इंग्लिश के चक्कर में मत रहना, ठीक है, लिखना हो उसे मान लेना x y, जो मान लो, नॉर्मली हम लोग x मानते हैं, यही टेक्निक इसके पास है ना। चलिए, आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन और छोटा सा हम देते हैं, तब उसको बताएंगे ना हम। मेन क्वेश्चन दिया मैंने कि राइट, अच्छा ये सब लिखते जाओ, ठीक है, चूंकि हम इरेज करेंगे सारा चीज ना, मेरे पास स्पेस लिमिट में है। राइट कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ, चलो दे दिया आपको कि राइट कॉस इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा ना,
सेक थीटा तो आसान हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, कॉसेक थीटा दे दिया ना, ये दे दिया कॉसेक थीटा। तो आइए लगाते हैं हम लोग हैशटैग पीकेटी लगाते हैं ना, पीकेटी। अब पीके टेक्निक लगाओ। पीके टेक्निक क्या बोलता है आपका कि जिसके टर्म्स में लिखना है उसे मान लेना एक्स। तो किसके टर्म्स में लिखना है, कॉसेक थीटा के टर्म्स में, तो कॉसेक थीटा को बेटा आप एक्स मान लो। जैसे ही एक्स इसको अज्यूम किए तो कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी होता है। तो एच कितना हो गया, एक्स हो गया, और थीटा अगर इसको मानते हो तो पी कितना हो गया, एक हो गया। तो ई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट नहीं हो जाएगा, हाँ सर एकदम आराम से हो जाएगा। अच्छा लिखना है कॉस थीटा का मान, तो यहाँ से लिख दो, चीज खत्म हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल, अच्छा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी कितना है सर, एक्स स्क्वायर अब माइनस 1 का अंडर रूट, आई एच कितना एक्स है। अब एक्स का तुम वैल्यू लिख दो कितना, कॉसेक थीटा माना है ना, तो लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट ऊपर में, और नीचे में क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका खत्म कहानी, यही आंसर हो गया, राइट कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉसेक थीटा, यही आंसर हो गया आपका खत्म। तो काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अभी के बाद से हम लोग हैशटैग पीकेटी ही डायरेक्ट बनाएंगे, है ना। चलो ये क्वेश्चन आज पे करवाते हैं ना, एकदम मन फ्रेश हो जाएगा ना। क्वेश्चन दे दिया आपका, राइट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा बोल दिया ना, सेक थीटा, सेक थीटा के टर्म्स में लिखना है। तो क्या बोले थे, जिसके टर्म्स में लिखना हो उसको मान लेना एक्स, यही तो कहता है आपका हैशटैग पीकेटी। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय यूजिंग हैशटैग पीकेटी, हैशटैग पीकेटी है ना, इसको लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, सब जानता है उतना कि हैशटैग पीकेटी क्या होता है ना। तो लगाओ अपना, ये थीटा हो गया आपका, अब लगाओ जरा ना थीटा, तो इसको एक्स माने ना, एक्स माने तो सेक थीटा क्या होता है आपका, एच बाई बी होता है, नहीं एच बाई बी। तो एच कहाँ है सर हमारा, एच आपका एक्स है, और बी कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। अब क्या पूछ रहा है हमसे भैया, साइन थीटा, तो निकालो ना, देखते क्या हो। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, पी कितना है गुरुजी, पी आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, अपॉन एच कितना है, एक्स है। एक्स के बदले किसको माने हम, सेक थीटा को, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन कितना, यह जाएगा सेक थीटा, खत्म, यही तो सवाल था। अच्छा इसको अगर आप बनाओगे है ना, वो लेंदी वाले मेथड से, तो कैसे बनाओगे, सोचो जरा ध्यान से सुनो, वो भी बताता है ना, वो नॉर्मल है ना, हैशटैग लेंदी, इसको लगा जरा। क्या है आपका, साइन थीटा को लिखना है किसके टर्म्स में, सेक थीटा के टर्म्स में ना। तो सोचो, कुछ यहाँ पे सोचना पड़ेगा ना, कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कि साइन को हम बदले किसी और में और वो बदल जाए फिर सेक में, क्योंकि साइन और सेक का तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है, ये सबको पता है, हाँ सर। अब हम कॉस को आराम से सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ सर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन कॉस के बदले क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये सुनो, पहले क्या किए, साइन को कॉस में कन्वर्ट किए, अब कॉस को फिर सेक में कन्वर्ट किए, देख लो लिंक चलते जा रहा है, साइन को कॉस में फिर कॉस को सेक में, थोड़ा ये काम लंबा हो रहा है, अब वो काम हैशटैग पीकेटी लगाओ, काम स्वाहा। चलिए अब इसका थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लो, ये क्या हो जाएगा आपका, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा अपॉन, और ये सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ऊपर नीचे दोनों है ना, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, और नीचे में स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया, सेक थीटा, देखो तो ऊपर आया था यही क्या, यस सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट अपॉन सेक थीटा, और फिर नीचे भी देखो वही तो आ गया। तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग इसको लगाने जाओगे, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने दोनों को बता दिया, किसके टर्म्स में किसको कैसे लिखना है, 2 आइडिया मैंने बताया ना। तो ये सब क्वेश्चन हम हटाते हैं, आप लोग है ना अपना पीछे जाकर के स्क्रीनशॉट ले लो ये सब चीज़ का। चलो हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि मेन क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा ना, मेन क्वेश्चन पे काम करते हैं। आइए मेन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है मेरा। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि राइट ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो बाय यूजिंग हैशटैग पीकेटी आपका क्या बोलता है कि जिसके टर्म्स में लिखना हो उसे एक्स मान लो, ये ना बोल रहा है आपका,
खत्म कहानी भैया। तो यहाँ मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या होता है पी बाई एच। लगा एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा दुलारा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना फटाक से, ये हो गया आपका, और इसमें से इसको थीटा मान लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका सर, ये बोल रहा है आपका पी एक्स बोल रहा है, ये 1 बोल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। यस सर, एकदम आराम से। अब बना दो यार, क्या है कॉस थीटा निकालना है, फटाक से लगा दो कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा क्या होता है सर, बी बाई एच। अभी का मान कितना है सर, यही ना बी है, आई वाला पी है और ई वाला एच है भैया। तो बी कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है इसको, क्या फर्क पड़ता है ना, तेरे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 माइनस एक्स के बदले किसको माने हो सर, साइन स्क्वायर थीटा को। ये हो गया कहानी खत्म, ये हो गया कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कहानी खत्म। चलिए अगला, कॉस के बाद साइन कॉस, अब टेन थीटा लिखो ना, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, पी बाई बी। पी का मान कितना है सर, देखो तो फिगर में, पी का मान एक्स है, एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स किसको माने सर, साइन थीटा को, लिख दो साइन थीटा अपॉन ई कितना आ जाएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। कहानी हो गया खत्म, कहानी हो गया खत्म। ये हो गया tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, मतलब tan थीटा का मान सिर्फ साइन थीटा के रूप में लिखना है। अगला कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है 1/tan, सीधा उलट दो, ई ऊपर चला जाएगा आई नीचे आ जाएगा, या थोड़ा सा दिमाग लगाया तो क्या आ जाएगा b बाई पी। तो b कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एक्स, ये कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट अपॉन कितना भैया, खत्म। अगला क्या होता है सर, सेक थीटा। तो लिखो जरा सेक थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है सर, h बाई कितना b। तो h का मान कितना है सर, h का मान देखो फिगर में 1 है, और b कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो लिखो जरा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 1, और x के बदले कितना लिखे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, कहानी खत्म। अगला लिखो सर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसको तो पूरी दुनिया जानती है 1 बाई साइन थीटा, है ना, मतलब चलो हटा, इससे है ना नॉर्मल मेथड हम लोग लगा रहे हैं, तो है ना ये क्या जाएगा सर आपका h अपॉन पी। h का मान कितना है 1, आई कितना है x, 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे भी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से बहुत चिंदी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बना लोगे। आई होप किसी को कोई डाउट इसमें नहीं आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद कीजिए, हम दे चुके हैं, एक्सप्रेस ऑल द टी रेशियो इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। थोड़ा सा हम हैशटैग पीकेटी बस लगाते हैं, बाकी आप लोग बनाना बाय यूजिंग हैशटैग पीकेटी, पीकेटी। चलिए तो लगाइए अपना पीकेटी स्टाइल क्या बोलता है आपका बेटा इसमें कि सर, है ना, रूल यहाँ पे लिख लो जरा, जिसके टर्म्स में लिखना हो उसे x मान लो, है ना, JTMLU सॉरी JTMLHUXML, ये है आपका रूल इसका, है ना, हैशटैग पीकेटी का। तो मानो सर कॉटेजेंट मतलब कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा को x मान लो, तो ये हो गया थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है b बाई पी। तो b कितना है सर x हो गया, p कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कितना आ जाएगा सर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। हाँ सर सही बात है, बस अब निकाल दो अपना, हर एक को निकालना है तो निकालो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, तो p बाई एच, p कितना है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। खत्म हो गया ना, खत्म, आराम से बन गया। अच्छा अगर आप लोग चाहोगे कि सर हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं बिना मतलब हैशटैग पीकेटी, कैसे बनाए हम, तो देखो थोड़ा सा खाली हिंट करते हैं इसके बारे में ना। साइन को लिखना है किसके रूप में, कॉट के रूप में। तो देखो जरा आप लोग क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। डायरेक्ट रिलेशन तो कोई है नहीं, तो इनडायरेक्ट रिलेशन, तो साइन को कॉसेक में, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है। ये हो गया, इसको इसमें फिर इसको इसमें, मतलब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अभी तो बता रहे हैं तो काफ़ी आसान हो रहा है, जब नहीं बताएंगे ना तो एकाएक दिमाग है ना हैंग कर जाएगा तुम्हारा उसी टाइम। तो बस याद करो कि हैशटैग पीकेटी कभी तुमको धोखा नहीं देगा, कभी धोखा देगा ही नहीं, है ना, कभी नहीं देगा, आज तक नहीं दिया है, अब क्या देगा, है ना। तो ये अपना ध्यान रखना, बना लो आराम से। एक लास्ट क्वेश्चन और मैंने लिखा है कि एक्सप्रेस
टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ साइन। तो आप लोग इसको दो तरीके से बना सकते हो। कैसे कैसे, देखो जरा इसको बताइए देते हैं। एक तो पहले बोले थे कि जिसको मानना हो उसको क्या लगा लो, एक्स मान लो इसको, तो हमने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो ये हो गया आपका थीटा, ये हो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो एक्स और वन, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, खत्म। क्या पूछ रहा है टेन थीटा ना, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी। पी कितना है आपका सर, पी आपका एक्स है, ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना है सर, इसको साइन माने ना, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, खत्म। आंसर आंसर आ गया। टेन थीटा किसके टर्म्स में, साइन थीटा के टर्म्स में। तो आइए हम लोग इसको मेथड 2 से ट्राई करके देखते हैं विदाउट यूजिंग हैशटैग पीकेटी। तो पहले इसमें ये जानते हैं कि टैन थीटा को किसके टर्म्स में लिखना है, साइन थीटा के टर्म्स में। इसमें आपको सोचना पड़ेगा बाबू, क्या कोई टैन थीटा का डायरेक्ट रिलेशन है जो कि हमको साइन थीटा में कन्वर्ट कर दे, नहीं, डायरेक्ट तो नहीं है। बट ये चीज है कि अगर हम चाहें इसको, तो इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं आराम से। हाँ सर, और साइन थीटा तो साइन थीटा था कि बेचारा, लेकिन कॉस थीटा का फॉर्मूला मेरे पास है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यस और नो, हमको और आपको छोड़ करके पूरी दुनिया इस फॉर्मूला को जानती है। यस और नो, हो गया tan थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस, हो गया tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर हैशटैग पीकेटी लगाओगे तो कोई भी सवाल तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।